हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक पार्ट करा चुका हूं। आप सबसे पहले उस पार्ट को पढ़िएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 2 पढ़िएगा। आज हम जी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया था। जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी, जितने भी फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, जो बेसिक चीज़ें मैंने उसमें बताई थी, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पर आज हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे जो क्या जी मेंस में आए हुए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट इज इक्वल टू दिस वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स देन y माइनस एक्स इक्वल्स 2। तो हमें y माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जी मेन 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर -2 माइनस के 1/3 i इसका होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आई वाई अपॉन 27। ठीक है, थोड़ा एल्सियम ले लेते हैं इसके अंदर। तो -6 माइनस के i अपॉन 27 और ये बन जाएगा 3। ठीक है, नीचे 3 आएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, इज इक्वल टू x प्लस आई वाई अपॉन 27। 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 6 प्लस आई इसकी पावर 3 और माइनस इधर भेज देते हैं, तो माइनस के x प्लस आई वाई। इतना आपको समझ में आया। इसको ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, तो a की क्यूब कितना होता है? 6 के क्यूब यानी कि 216 प्लस 1 की पावर 3 प्लस के 3ab यानी कि 6 मल्टीप्लाई i, फिर यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी यानी कि 6 प्लस i। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के x प्लस आई वाई। ठीक है, नाउ इसके बाद में i की पावर 3 इसकी वैल्यू होती है माइनस के 1। 216 माइनस के i इसकी वैल्यू होती है माइनस के i। ठीक है, नाउ प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर आ जाएगा i प्लस 6 3 18 और i स्क्वायर माइनस के 18 हो जाएगा। i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस के x प्लस के आई वाई। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? माइनस के 198 माइनस के 198 सॉरी प्लस के, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। ठीक है, नाउ ये इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 36 मल्टीप्लाई 3 6 3 18 का 8 3 3 9 10 और एक माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 107। इसको लिख लेंगे प्लस के 107 i इज इक्वल टू माइनस के x प्लस के आई वाई। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं माइनस के x माइनस के आई वाई। अब क्या करते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से कंपेयर, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 198 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 107। हमें फाइंड करना है y माइनस एक्स। y की वैल्यू है माइनस के 107 माइनस और x की वैल्यू है माइनस के 198। तो माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91। कितना है? 91। ये क्या आ चुका है? आंसर। आपसे पूछ सकता था कि y प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो भी आप बता सकते हैं। आपके पास में जो है y और x की दोनों वैल्यू हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? नाउ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अगला दिस क्वेश्चन नंबर दिस। ठीक है, ये गिवन है और ये जी मेन 2020 का क्वेश्चन है। इजिकल टू 1 m और n नेचुरल नंबर है, देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ m और n का हमें HCF बताना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। जब इसको सोल्व करोगे रैशनलाइज करोगे, इसकी वैल्यू आई आ जाएगी। ठीक है, जब इसको रैशनलाइज करोगे, चलो मैं करा देता हूँ एक बार, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस के आई मल्टीप्लाई 1 माइनस के आई अपॉन 1 माइनस के आई प्लस कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस के 2i
अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस के आई का स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो एक कट जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा ओनली 2i अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, इजिकल टू आई आ चुकेगा। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? इसकी वैल्यू क्या होती है? आई होती है। तो इसकी जगह हम आई पुट कर देंगे, आई की पावर आ जाएगा m/2 इजिकल टू, और ये क्या है? ये भी आई है, इसकी पावर है n/3 इजिकल टू 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? नाउ इसके बाद देखिएगा i की पावर m/n इजिकल टू 1, एंड इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक बार इसको साथ में और एक बार इसके साथ में ले लेते हैं, ठीक है। i की पावर n/3 इजिकल टू 1, ठीक है। देखो i की पावर m/n, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं i की पावर 4, इसकी वैल्यू 1 होती है, i की पावर 4 की वैल्यू 1। इसको भी सेम लिख लेंगे, तो n/3 इजिकल टू i की पावर 4। अब कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कंपेयर, ये 2 है, क्या कर सकते हैं? कंपेयर। तो m/2 इजिकल टू 4, और यहाँ से आ जाएगा n/3 इजिकल टू 4। तो m की वैल्यू कितनी आ चुकी है? m की वैल्यू आ चुकी है 8, और n की वैल्यू आ चुकी है, n की वैल्यू आ चुकी है 12, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो m,n इजिकल टू 8,12, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4। यही क्या होगा हमारा आंसर। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 + i/1 - i की पावर x इजिकल टू 1, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। और ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, GMAIN 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी में क्या है? एक n एक नेचुरल नंबर है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं? मतलब यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं जो कि 1 के इक्वल आ जाए? कौन से इनमें से सेटिस्फाई कर रहा है? 4 ऑप्शन गिवन है। इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 1 + i/1 - i, जब इसको आप रैशनलाइज करोगे इसकी वैल्यू i हो जाएगी, i की पावर x इजिकल टू 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम a की बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाले की। किसकी बात कर लेते हैं? a की, ठीक है। जब इसमें x की जगह पुट करेंगे इसको, तो i की पावर 2n + 1 इजिकल टू 1, ठीक है। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। क्या ये सही है गलत है? एकदम सही गलत है। वो गलत कैसे है ये सभी बताते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 2n × i, लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं। और i की पावर 2i का स्क्वायर, इसकी पावर n रहेगा × i, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? इसकी वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी पावर है n × i। कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है कभी कभी, लेकिन हमेशा कभी मतलब हमेशा 1 के इक्वल नहीं होगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वैसे भी कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लीजिए, लेकिन कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जो आएगा ±i आएगा। n की वैल्यू जब आप कुछ भी पुट करेंगे वो ±i आएगा। आप पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक कट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं b की। b ऑप्शन है 4n, x की पावर 4n इजिकल टू 1। हमें बताना है यहाँ पर 1 कब आएगा? x नहीं, यहाँ पर i है, ठीक है ना। जो 4n है, n की वैल्यू हम क्या पुट करें जो 1 आ जाए? 100% एकदम सही है। आप n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर पुट कर लीजिए, कोई सी भी वैल्यू पुट कर लीजिए, लेकिन नेचुरल होना चाहिए, हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। i की पावर 4, इसकी पावर n इजिकल टू, i की पावर 4 का मतलब होता है 1 की पावर n इजिकल टू, n क्या है? एक नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर है तो हमेशा 1 ही इसका आंसर आएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लीजिए 1 ही आएगा।
ठीक है, इसलिए हमेशा 1 ही आएगा जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी भी कट जाएगा, ऑप्शन डी भी कट जाएगा। ठीक है, चलो फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी ये है 1 की पावर 2n इजिकल टू 1, ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। i की पावर 2 i स्क्वायर की पावर n इजिकल टू, इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n। वो n पर डिपेंड करेगा, n पर डिपेंड करेगा। जब n बिलोंग टू इवन पॉजिटिव इंटीजर पुट करते हैं तो 1 आएगा, ओड करते हैं तो -1 आएगा, इसलिए कट जाएगा हमेशा, लेकिन 1 नहीं आएगा। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे फोर्थ वाले को। ठीक है, ठीक, हमारा ऑप्शन बी आ चुका है। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई एंड दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये भी ओल्ड क्वेश्चन है, जी मेन 2024 का 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये गिवन है, इसको क्यूब कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब क्यूब करेंगे ये आ जाएगा z इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू होल क्यूब इजिकल टू, ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर रख लेते हैं। p की पावर 3 प्लस i का क्यूब, q का क्यूब प्लस के 3 पी आई क्यू, फिर आ जाएगा p प्लस आई क्यू। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? आ रहा होगा। इजिकल टू p की पावर 3 i की क्यूब, इसकी वैल्यू होती है माइनस के i, क्यू की पावर 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3p स्क्वायर आई क्यूब। अब जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है माइनस के 1, तो 3p क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको और इसको एक साथ में लिख लेते हैं, रियल्स एक तरफ, तो p की पावर 3 माइनस के 3p क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इमेजनरी एक तरफ, ठीक, प्लस के आई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 3p स्क्वायर क्यू माइनस के यहाँ पर आ जाएगा क्यू की पावर 3। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। z की वैल्यू कितनी है? z है x प्लस x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई। कंपेयर कर लेंगे इसको इससे और इसको इससे, रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। x इजिकल टू पी की पावर 3 माइनस के 3p क्यू स्क्वायर। दूसरा है y इजिकल टू माइनस 3p स्क्वायर क्यू माइनस के क्यू की पावर 3। ये वाला जो माइनस था मैं इधर ले आया हूँ। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर जो है p चमक रहा है, तो इसको p से डिवाइड कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब p से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन p इजिकल टू p स्क्वायर माइनस के 3q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको q दिखाई दे रहा है तो इसको भी q से डिवाइड कर देंगे। जब q से डिवाइड कर देंगे ये बन जाएगा y अपॉन q इजिकल टू 3p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है प्लस, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन पी प्लस के y अपॉन क्यू इजिकल टू p स्क्वायर माइनस के 3q स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो 3p स्क्वायर कितना हो चुका है? 4p स्क्वायर। इसको और इसको ऐड करेंगे तो माइनस के 4q स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ से कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने? कुछ गलती हो गई क्या? हाँ, माइनस छूट चुका। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना? तो माइनस के 3p स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस के 2p स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 3q स्क्वायर, यहाँ पर q स्क्वायर माइनस के 2q स्क्वायर। यहाँ से जो है माइनस के 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा p स्क्वायर प्लस के q स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। तो क्या आ चुका है? x अपॉन p प्लस के
वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस के 2 पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो x अपॉन पी प्लस के y अपॉन क्यू क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इससे। ठीक है, इसको नीचे को ले आते हैं यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2। इतना आपको समझ में आया हाँ या ना? तो इसका आंसर कितना आ चुका है, माइनस के 2। इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी थी x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस लेट एज इक्वल टू दिस इज प्योरली इमेजनरी। ये क्या है, प्योरली इमेजनरी? इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। जो रियल पार्ट है वो 0 के इक्वल है। देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, हमें सम फाइंड करना है और ये जी में 2023 का क्वेश्चन है। इसको हम जेड मान लेते हैं। ठीक है, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आई साइन थीटा। सबसे पहले इसको जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको जो है रेशनलाइज कर लेंगे, तो 1 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई साइन थीटा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसने जो है प्योरली इमेजनरी कह दिया। जब प्योरली इमेजनरी है, मैंने अभी आपको बताया था कि रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √2। इतना आपको समझ में आया हाँ या ना? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसा आ चुका है। देखो, जब इस तरीके से आए रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट 0 के इक्वल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा, आगे सोल्व कर लेंगे, इससे भी सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको जो है कंप्लीटली सोल्व करोगे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। आएगा यही फिर भी, चाहे आप करके देख लो। चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं एक साइड में, यहाँ पर। ठीक है, जब आपको जो है ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा है तो लॉन्ग मेथड देख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर भी जिसके समझ में आ चुका है कर सकता है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2i साइन थीटा, इसकी से करेंगे, फिर इसकी से करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, प्लस के आई साइन थीटा, फिर प्लस इसकी से करेंगे, तो 2i स्क्वायर मतलब माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जेड। ये जेड के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये जेड के इक्वल है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसने कहा है रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे इसको। ये तो रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है क्योंकि इसमें आई है। ठीक है, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये वाला 0 पहुंच जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये और ये सेम ही तो है, ये और ये 1 माइनस है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये और ये सेम ही तो है। ये इतना जो है एक्स्ट्रा वर्क बच चुका है यहाँ से, यदि हम डायरेक्ट कर देते हैं तो। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। मतलब रियल से करिए और इमेजनरी से करिए तो ये आ जाएगा।
जब रियल से रियल करेंगे तो ये वाला आएगा, इमेजनरी से इमेजनरी करेंगे तो ये आ जाएगा। सोल्व करने के बाद में साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एंगल आ जाएगा यहाँ से। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में कर रहा है, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो है साइन थीटा है, जो साइन थीटा है यहाँ पर, तो साइन थीटा का क्या बनाना है, हमें फिगर बनाना है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है 3 π/2, यहाँ पर होता है 2 पाई। इसने जो कहा है 0 से 2 पाई के बीच में कहा है, 0 से 2 पाई। हम 0 से 2 पाई देखेंगे कि साइन थीटा इजिकल टू प्लस माइनस 1/√2 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये है y इजिकल टू साइन थीटा, y इजिकल टू साइन थीटा, इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ साइन थीटा इजिकल टू 1/√2, यानी कि एक तो y इजिकल टू 1/√2 एक लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन ये खींच ली हमने और एक लाइन ये वाली खींच ली हमने, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये है y इजिकल टू 1/√2 और ये वाली जो लाइन है y इजिकल टू माइनस के 1/√2, ठीक है ना। इसको हमने क्या मान लिया है, y इजिकल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। इसका मतलब y इजिकल टू साइन थीटा, ये हमने y माना है ना। कोई दिक्कत, कोई डाउट? एक यहाँ पर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक यहाँ पर है, ठीक है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इससे बाहर नहीं जा सकते, 2 पाई से ज़्यादा नहीं जा सकते, ये 2 पाई प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ ये जो है ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा, ये बन रहा होगा, क्या बन रहा है, π/4, ये क्या बन रहा है, π/4। और ये जो बन रहा है दिस, ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट ये है π/4, ये वाला पॉइंट बन रहा होगा, पाई में से माइनस कर दो π/4 को, तो इजिकल टू आ जाएगा 3 π/4, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं, इस वाले पॉइंट को, दिस, ठीक है। ये जो आएगा, ये जो है यहाँ पर देख लेते हैं, पाई प्लस कर रहे हैं, पाई प्लस π/4, तो इजिकल टू आ जाएगा 5 π/4। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई में से माइनस करो, 2 पाई माइनस की π/4 इजिकल टू 4 2 8, 8 7 π/4, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। 7 π/4 आ चुका है, 3 π/4 आ चुका है, 5 π/4 आ चुका है और एक है π/4, हाँ या ना, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और हमने जो लिया है 0 से 2 पाई के बीच में लिया है। अब इन्हीं का अब हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, π/4 प्लस इसके बाद में दिस 3 π/4 प्लस इसके बाद में 5 π/4 प्लस इसके बाद में 7 π/4, ठीक है। सभी का जो एलसीएम है 4 आ जाएगा, इन सभी को आप ऐड कर देंगे, 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 1 16 पाई, यानी कि 4 पाई इसका आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 4 पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और 2 पाई के बीच में, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक बहुत अच्छा आसान तरीका है, जो y की जो वैल्यू है, मतलब जो साइन थीटा को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस साइन π/4 लिख सकते हैं, π/4, यानी साइन थीटा इजिकल टू प्लस माइनस साइन π/4, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू माइनस के π/4 और प्लस के π/4। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 1/√2, हमने एक तो ये खींच ली माइनस के 1/√2, ये वाली खींच लिया प्लस के 1/√2, ठीक है। हमें पता है एंगल जो है π/4 है, एंगल क्या है π/4, ठीक है। और हमें लेना है 0 से और 2 पाई के बीच में। यहाँ पर 0 है, 0 में प्लस कर दो, यदि आगे जा रहे हैं तो π/4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम जो ये पाई ही वाला पाई में से π/4 माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा। ऐसे ही पाई के बाद क्या आता है, पाई के बाद
पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये वाला आ जाएगा। अब इसकी बात 2 पाई से पीछे है तो 2 पाई सब माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus i y be such that is purely imaginary if x plus y square is equal to 0 then is equal to, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये जी मेन 2023 का क्वेश्चन है, रिसेंटली का ही क्वेश्चन है। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? आ रहा होगा, ठीक है। नाउ वो है 2z, हमें गिवन है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और गिवन है 2z माइनस 3i अपॉन 2z प्लस i, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, z की वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसमें z की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2x प्लस आई वाई माइनस के 3i अपॉन 2x प्लस के आई वाई प्लस के आई, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो 2x प्लस के 2iy माइनस के 3i अपॉन 2x प्लस के 2iy प्लस के i इज इक्वल टू 2x प्लस के i यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 2y माइनस के 3 अपॉन 2x प्लस के i यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये बन जाएगा 2y प्लस के 1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? इतना आपको समझ में आया। नाउ इसके बाद इसको जो है हमें किस फॉर्मेट में करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में। और गिवन है प्योरली इमेजनरी, जब प्योरली इमेजनरी है तो रियल ऑफ z इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देखिएगा, बेसिक चीज़ें मैंने कराई हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। प्योरली इमेजनरी क्या होता है, ठीक है। रियल ऑफ z क्या होता है, रियल मतलब प्योरली रियल क्या होता है, ये चीज़ बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं हम 2x प्लस के i 2y माइनस के 3 अपॉन 2x प्लस के i 2y प्लस के 1। कॉन्जुगेट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस के i 2y प्लस के 1 अपॉन, कॉन्जुगेट मतलब और रेशनलाइज, ठीक है नहीं, 2x माइनस के i 2y प्लस के 1। बार बार कॉन्जुगेट याद आ जाता है, आप उसे भी आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। देखो मैंने आपसे कहा था जब ये प्योरली इमेजिनरी होता है तो रियल ऑफ z इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है, ठीक है। कांस्टेंट को कांस्टेंट मतलब रियल से रियल की मल्टीप्लाई कीजिए और इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कीजिए तो डायरेक्ट आ जाता है। तो 2x मल्टीप्लाई 2x तो 2x स्क्वायर, ठीक है नहीं, यहाँ पर i है, यहाँ पर भी i है। जब इसकी करेंगे तो i स्क्वायर का मतलब है -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 1, ठीक है। 2y माइनस के 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस के 1 और इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस के इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4y स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस के 2y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? इतना आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 2 2 4, ये 4 है, 4 यहाँ पर 4 कर लीजिए, ठीक है। 4 तो 4x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर माइनस 6y प्लस के 2y, तो यह जाएगा माइनस के 4y माइनस के 4y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया। इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए,
हमें गिवन है इफ x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की पावर 4 आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? जो y की पावर 4 है, जो x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की पावर 4 है, इसमें पुट कर लेते हैं इसके अंदर। जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 y की पावर 4, यहाँ पर 4 इंटू वाई की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस के 4y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? इसमें से जो है 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई और इजिकल टू 3, इसको जो 3 है माइनस की, इसको इधर ले आते हैं, इजिकल टू 3, और जो 4 है इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर अपॉन 4। इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी थी, वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इजिकल टू दिस। इसका आंसर आ चुका है 3/4। इतना समझ में आया? तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये जी मेन 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर गिवन है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i cos थीटा अपॉन 1 माइनस 3i cos थीटा। इसको जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसमें गिवन है जो रियल ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, जो a की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको जो है रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक। तो 1 प्लस 3i cos थीटा अपॉन 1 प्लस 3i cos थीटा। देखो मैंने आपको बताया था जब रियल ऑफ z इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि जो z है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 0 के इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, या फिर आप इसको जो है कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा। स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक। तो 3 1 जा 3, ये 1 है 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर आई है और यहाँ पर आई है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 है, ये रियल पार्ट ऑफ z है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन √2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ यहाँ से जो है एंगल जो है क्या क्या आ चुका है, यहाँ पर जो है π/4 आ चुका है, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और हमें एंगल लेना है ओनली 0 से π/2, 0 से π/2। तो सबसे पहले हम जो है ड्राइंग बना लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ। और किसका ग्राफ? cos का। किसका? cos का। जो हम जा रहे हैं 0 से लेकर ओनली π/2 जा रहे हैं, 0 से π/2। और हमें जो है 2 वैल्यू गिवन है y की, वो क्या क्या गिवन है? वो हैं, एक है हमारे पास में y इज इक्वल टू 1/√2, दूसरा है y इज इक्वल टू माइनस के 1/√2। ये क्या है? ये है y इज इक्वल टू 1/√2 और ये है y इज इक्वल टू माइनस के 1/√2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। सिर्फ हमें जाना है 0 से π/2, तो नीचे की तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि π/2 से यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर आ रहा है। हमें जाना है ओनली यहाँ से यहाँ तक। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये होगा π/4। क्या है? π/4। ओनली एक ही एंगल होगा, ओनली π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो इसमें पुट कर लेंगे π/4, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें पुट करते हैं sin स्क्वायर 3 π/4
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर लेंगे π/4, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी पावर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस और π/4 1/√2 ये भी स्क्वायर है, इसको सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, इसको भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है भाई। देखो थोड़ा इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कंप्लीटली और इन्हें हटा देते हैं इनको, ठीक है। इसको अच्छे से सोल्व कर लेते हैं a + IB के फॉर्म में, ठीक। तो 3 + 2i cos थीटा प्लस इसकी से मल्टीप्लाई कर ली, अब इसकी से करेंगे, ठीक है। 3 3 9, 9i cos थीटा, अब इसकी से करेंगे तो 3 2 6 और यहाँ पर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस मैंने पहले से लगा दिया है, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या है a - b a + b यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर i का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 9 cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा इसको अच्छे से सोल्व करते हैं, इसको और इसको एक साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और इसको एक साथ में लिख सकते हैं 3 + 6 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस आएगा माइनस, ठीक है, प्लस के इसको और इसको एक साथ में लिख सकते हैं तो 11i cos थीटा और इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं 1 + 9 cos स्क्वायर थीटा और इसको भी अलग लिख सकते हैं 1 + 9 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसके फॉर्मेट बन चुका है? a + IB के फॉर्मेट में। और गिवन है रियल पार्ट ऑफ z = 0। ये क्या है? z चल रहा है, z, ये क्या है? z, यानी कि ये वाला जो है 0 के इक्वल है। जब 0 को इक्वल पुट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया? cos थीटा = +-1/√2 आ जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यदि कहता कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z = 0, यदि कहता इमेजनरी पार्ट ऑफ z = 0 तो ये वाला पार्ट 0 के इक्वल हो जाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर यहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे बड़े आराम के साथ में। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर हम कैसे करते? यदि ऐसा होता तो फिर हम कैसे करते? फिर हम ऐसे करते, कैसे करते? देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट आ जाता, डायरेक्ट यही आ जाता हमारा, डायरेक्ट यही आ जाता और 0 को इक्वल पुट कर लेते। समझ रहे हैं आप अच्छे से? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। दिस लो आपका आ ही गया, प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी का मतलब है, प्योरली इमेजनरी का मतलब है I m of z = सॉरी RE of z = 0। इसका मतलब यही है, बिल्कुल सेम है, नहीं आ पाया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो भाई सॉल्व करते हैं इसको। ये गिवन है, इसको हम z मान लेते हैं, ठीक है। z = 3 + 2i sin थीटा, ठीक है, अपॉन a भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 - 2i sin थीटा। हमें जो है a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको लिख लेंगे 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा, ठीक है। हमें करना है रियल पार्ट ऑफ z = 0, 0 के इक्वल है क्योंकि ये प्योरली इमेजनरी है। जब इमेजनरी है तो ये वाला, हाँ, जब इमेजनरी है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं किस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से जो है रियल पार्ट आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 3 × 1 = 3 यानी 3 × 1 = 3, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा = 3/4, 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
इसके बाद थोड़ा इसको इधर खिसका लेते हैं, ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, नहीं तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। नाउ इसके बाद देखिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन π/3 का होल स्क्वायर। हाँ या ना लिख सकते हैं ऐसे इसको, या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको जो है आप डायरेक्ट लिख लीजिए यार, छोड़ो। यहाँ पर रहेगा 3/4, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू ±√3/2, जो एंगल आ रहा है जो मैंने π/3 है एक तरीके का, ठीक है, यानी कि 60 पर। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है, प्लस माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ सम निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चंस किया था, एकदम उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हो चुकी है और हमें लेना है -π/2 से लेकर पाई तक, -π/2 से लेकर पाई तक। और किसका ग्राफ बनाना है? साइन का। कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जब इसको सोल्व करेंगे लगभग में 1.7321/2 प्लस माइनस, जब इसको सोल्व करेंगे 0 अप्रोक्स में आएगा, 0.7 जो भी आ जाए लगभग में, ठीक है, 1 से कम ही रहेगा। 1 जो है यहाँ पर आ रहा होगा 1 और -1 यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं √3/2 की, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं √3/2 की, वो भी किस में? माइनस के, ठीक है। ये जो है y = √3/2 और ये जो लाइन है y = -के √3/2। इतना आपको समझ में आया होगा। ये 0 है, यहाँ पर आ रहा होगा π/2 सब पाए जा रहे हैं, यहाँ पर आ रहा होगा पाई, ये माइनस का है, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ये हैगा, एक पॉइंट ये हैगा और एक पॉइंट ये हैगा ओनली, बस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ये जो पॉइंट है इसको कह सकते हैं माइनस के π/3 और ये है प्लस के π/3 और ये जो है पाई में से माइनस कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे π/3, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट जाना है। जब पाई में से π/3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2π/3। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इन सभी का ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सम करना है, सम हमें सम करना है। माइनस के π/3 प्लस के π/3 प्लस के 2π/3, ये कट जाएगा, इक्वल टू कितना जाएगा? 2π/3। ये क्या आ चुका है? आंसर। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लेट z be a complex number such that the imaginary part of z is non-zero and a is equal to this is real, then cannot take the value। जो a है इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। और ये जी एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते। गिवन है एक z का एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको लिख लेंगे x प्लस आई वाई, और इसने कहा है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। इसका मतलब है y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और गिवन है a इज इक्वल टू z² प्लस z+1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू z की वैल्यू ये गिवन है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस आई वाई और प्लस का 1। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं और फिर इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर नहीं, चलो अभी बताते हैं, देखते हैं कंपेयर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो x² i² का -1, तो y² प्लस के 2x आई वाई प्लस के x प्लस के आई वाई प्लस के 1, ठीक है, इज इक्वल टू x² प्लस के माइनस के
माइनस के वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के एक्स और यहाँ पर है प्लस के 1 इसमें से और इसमें से आई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 2xy प्लस के y, ठीक है, प्लस के y। इतना आपको समझ में आ रहा है। और ये क्या है, ये रियल है। ये क्या है, ये इस रियल है। जब रियल है तो हम क्या करेंगे, तो इमेजिनरी जो पार्ट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। व्हेन रियल देन 2xy प्लस के y इज इक्वल टू 0। अरे भाई मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, जब यू रियल होगा तो y इज इक्वल टू 0 होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है y कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, या फिर 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन y नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर गिवन है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल टू माइनस के 1/2। इतना आपको समझ में आया होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जो x की जो वैल्यू है इसमें पुट कर लेते हैं, इसके अंदर, ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं। जब पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस के 1/2, तो 1/4 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और प्लस के आई और 2 इंटू माइनस के 1/2 वाई प्लस के वाई, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको और इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में आएगा एलसीएम आ जाएगा 4, नहीं ये वाला, ये और ये एक साथ में कर लेते हैं, ठीक है। जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में आएगा ओनली 3/4, ठीक है। कितना आएगा, 3/4 माइनस के वाई स्क्वायर। ये किसकी है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कहा है वाई नॉट इक्वल टू 0। क्या कहा है, वाई नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा, जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो ए बी नॉट इक्वल टू 3/4 होगा। समझ में आया? अरे भाई जब ये y नॉट इक्वल टू 0 है, जब y की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, तो a की भी वैल्यू 3/4 नहीं होगा। अगर आप y इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो a की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। जब आप इफ y इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 3/4। यदि आप y नॉट इक्वल टू 0 पुट करोगे इसके अंदर, मतलब y की वैल्यू 0 पुट नहीं करोगे, तो a की वैल्यू 3/4 नहीं आएगी। समझ में आया? 3 में से बताना है, तो a की वैल्यू इनमें से कौन सी नहीं है, यानी कि ये नहीं है 3/4। इतना आपको समझ में आ रहा होगा 3/4, ठीक है। ऑप्शन डी। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लेट a b x and y be a real number such that a minus b is equal to 1 and y not equal to 0 if the complex number z is equal to x plus iy satisfying this, then which of the following is our possible values of x। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी पॉसिबल है, और ये जी मेन 2017 का क्वेश्चंस है। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास में। गिवन है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई और a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और y नॉट इक्वल टू 0। जो ये y है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यह है इमेजनरी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो a z प्लस के b अपॉन, मैं इसको लिख रहा हूँ इस वाले को, ठीक है, अपॉन में है z प्लस 1। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको जो है आप ऐसे समझिए, जैसे हमने कहा था कि इमेजनरी ऑफ z इज इक्वल टू के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। इस z का मतलब जो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो के इक्वल है, मतलब y इज इक्वल टू के इक्वल है। इसका मतलब ये है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार
इसी प्रकार इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, इसका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, y के इक्वल है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, z की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, z की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। a x प्लस आई वाई प्लस के b अपॉन x प्लस आई वाई और प्लस के 1। थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, तो a x प्लस के b यहाँ पर आ जाएगा प्लस के आई ए वाई अपॉन, इसको लिख लेंगे x प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के आई वाई। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको जो फॉर्मेट में करते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। इसको तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, बार बार कॉन्जुगेट याद आता है, पता नहीं क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो ए एक्स प्लस के बी प्लस के आई ए वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस के आई वाई। तो x प्लस 1 माइनस के आई वाई अपॉन x प्लस 1 माइनस के आई वाई। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी और से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ए एक्स प्लस के बी और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस के 1। अब इसकी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस के आई ए वाई और x प्लस 1। अब इसकी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के आई वाई ए एक्स प्लस के बी। जब इसकी और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा प्लस के ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ए वाई स्क्वायर अंडरलाइन खींच लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी ये बन चुका है, इसको लिख लेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी और x प्लस के 1, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये रियल पार्ट आ रहा है ए वाई स्क्वायर, ठीक है। इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के आई ए वाई एक्स प्लस के आई ए वाई, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के आई वाई ए एक्स माइनस के आई वाई बी, और अपॉन में ये चल ही रहा है, ये वाला अपॉन में चल रहा है, ठीक है। तो आई वाई ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम हटा देते हैं, इसको जो है हम हटा देते हैं, ठीक। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से जो है कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, आई और वाई कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आई और वाई, अंदर बचेगा ए माइनस बी। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना। अब क्या करते हैं, इसको जो है अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस तरह से और ऐसे। जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। मान लेते हैं ये क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। किसके इक्वल है, y के इक्वल है, यानी कि ये वाला y के इक्वल है इमेजिनरी पार्ट। तो इसको लिख लेंगे y a माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसने कहा है y नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पर क्या है, y नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। कितनी गिवन है यहाँ पर, 1 गिवन है, तो 1 माइनस के वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस के y,
तो x की वैल्यू आ चुकी है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में तो मैच नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर मिस्टेक हो गई क्या? प्लस माइनस यहाँ पर प्लस एक ही वाला हो सकता है, एक माइनस माइनस और एक वाला हो सकता है ए और सी, लेकिन y की जगह यहाँ पर 1 कैसे है भाई? ओ माय गॉड, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, यहाँ पर जो है 1 कर लीजिए और यहाँ पर 1 कर लीजिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, दो ऑप्शन आ चुके हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हाँ या ना? इतना आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, सही है ना? प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लस माइनस, ये ऑप्शन डी है हमारा जो है ये नहीं, ये वाला नहीं है, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला ए और बी, ए और डी। ठीक है, ए और डी कर लीजिए। ठीक, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ऑफ द फॉर्म दिस दिस और दिस। ये जी मेन 2014 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना खास भी नहीं है, एकदम से बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। तो गिवन है किसके फॉर्म में है? 1 प्लस एल्फा, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई एल्फा, और गिवन है z स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो 1 प्लस आई एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको ओपन कर लेते हैं, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस के 2 आई एल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो माइनस एल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे। इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर, तो 1 माइनस एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 एल्फा इज इक्वल टू वाई। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर जो है आपको सभी में 4x 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 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो 4x नहीं है। यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत है? नो दिक्कत, दोनों तरफ। तो 4 माइनस के 4 एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अब देखो, यहाँ पर जो है आपको सभी में वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो इसको यदि इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो 4 एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 4 एल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस के 4x वाई स्क्वायर और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है वाई स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस माइनस के 4, दिस ऑप्शन बी हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी, वाई स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस, लेट z नॉट इक्वल टू -1 बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर देन z प्लस 1/z इज। ये जी मेन 2013 का क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। हमें गिवन है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो z माइनस वन अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू, और हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई।
ठीक है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक। और इसमें जो है और क्या गिवन है, z नॉट इक्वल टू -1 और है z नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं इसमें, तो x प्लस आई वाई -1 अपॉन x प्लस के आई वाई प्लस के 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x -1 प्लस के आई वाई अपॉन x प्लस के 1 प्लस के आई वाई। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस के आई वाई अपॉन x प्लस 1 और माइनस के आई वाई, ठीक है। और इसने कहा है कि प्योरली इमेजनरी नंबर है। जब प्योरली इमेजनरी नंबर है तो रियल ऑफ z इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 0 के इक्वल रख दीजिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा x -1 और x प्लस 1, तो माइनस के आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर इजिकल टू 0। ये बन चुका है x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे x स्क्वायर -1, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये क्या बन चुका है, x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजिकल टू 0 इजिकल टू 1। सर्किल की इक्वेशन आपने देखी होगी इस टाइप में देखिए नहीं, हाँ या ना, ठीक है। नाउ अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो z प्लस 1 अपॉन z इजिकल टू, तो x प्लस आई वाई प्लस के 1 अपॉन x प्लस के आई वाई, ठीक है। इसके अंदर रेशनलाइज कर लेते हैं x माइनस के आई वाई अपॉन x माइनस के आई वाई, ठीक है। थोड़ा सोल्व करते हैं, x प्लस के आई वाई प्लस x माइनस के आई वाई, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इजिकल टू x प्लस के आई वाई प्लस x प्लस के आई वाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वो यहाँ से, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है माइनस, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इजिकल टू कितना आ चुका है, 2x, कितना आ चुका है, 2x। तो इनमें जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, एनी नॉन जीरो इज रियल नंबर। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना, आ चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस लेट z बिलोंग टू C विथ इमेजनरी ऑफ z इजिकल टू 10 दिस। और ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और ये जी मेन 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे, गिवन है z बिलोंग टू C एंड इमेजनरी ऑफ z इजिकल टू 10, ठीक है। तो z इजिकल टू x प्लस आई वाई और यहाँ से आ जाएगा x प्लस आई 10, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजनरी पार्ट किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, तो y की जगह 10 पुट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वो गिवन है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 2z माइनस के n अपॉन 2z प्लस के n इजिकल टू 2i माइनस के 1, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2z माइनस के n इजिकल टू 4zi प्लस के 2ni माइनस के 2z और माइनस के n से n कैंसिल आउट हो चुका है, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 2 और 2 कितना हो चुके हैं, 4z 4z इजिकल टू, यहाँ से i कॉमन ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से 2i कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच जाएगा 2z प्लस के n, ठीक है। ये कट जाएगा 2 टाइम्स। अब क्या करते हैं, z की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x प्लस आई 10 इजिकल टू आई 2x प्लस के आई 10 और प्लस के
n। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? आ चुका होगा, ठीक है। तो अब अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस के 20i इज इक्वल टू i, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x प्लस के 20i और प्लस के n। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। और i की भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। जब i की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर रहेगा i, ये i स्क्वायर, जो i स्क्वायर है माइनस का बन जाएगा, माइनस के 20, क्या हो जाएगा? माइनस के 20 और यहाँ पर i लग जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 2x, ये माइनस का 20 है, इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा, इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जो है i2x, ये क्या है? i2x, इधर आके माइनस के 20i हो जाएगा और प्लस के ni ये रहेगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर आप ऐसा करो, इसको जो है माइनस के ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, और 0 प्लस 0i सा कंपेयर कर सकते हैं। अब हम कंपेयर कर सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा 2x प्लस के 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से भी 0 के इक्वल आ जाएगा। 2ix माइनस के 20i प्लस के ni इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि i 0 में पहुँच जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 2x प्लस के 20 प्लस के n इज इक्वल टू 0, ये माइनस का है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 10। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? x की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 10, इसमें पुट कर लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई माइनस के 10 यानी कि माइनस के 20 और प्लस के n इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 40 आ चुकी है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? n की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 40 आ चुकी है, ठीक है। अब हमें देखना है इनमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो n की वैल्यू 40 है और रियल ऑफ z इज इक्वल टू 10 है, रियल ऑफ z इज इक्वल टू 10 है, रियल ऑफ z इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। कहीं पर जो है मिस्टेक हो चुकी है, हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी n इज इक्वल टू 40 और रियल ऑफ z इज इक्वल टू -10। ये कैसा आया? हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, माइनस के 20 प्लस के आई x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस के आई, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू यहाँ पर 10 है, ठीक है ना, 10 10। तो इमेजनरी ऑफ z इज इक्वल टू 10 है और रियल ऑफ z इज इक्वल टू माइनस के 10 है। ये माइनस के 10 है और ये इमेजनरी है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी आ चुका है, ठीक। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लेट टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इफ रियल ऑफ z1 z2 is equal to 0 and real of z1 plus z2 is equal to 0, then which of the following are possible? इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। और ये जी मेन 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। नाउ लेट मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 is equal to a1 प्लस आई b1, ठीक है, और z2 is equal to a2 प्लस आई b2, या फिर आप x1 y1 भी मान सकते हैं, x2 y2 भी मान सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप उसको मानना चाहें मान सकते हैं। z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस के आई y2, ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ पर गिवन है रियल ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, z1 और z2 का प्रोडक्ट कर लेते हैं, z1 और z2 का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो x1 प्लस के आई y1 और x2 प्लस के आई y2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो जब सोल्व करेंगे
जब सोल्व करेंगे तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 प्लस आई y1 x2 प्लस के x1 आई y2 प्लस के आई y1 और आई y2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, x1 और x2 रियल और इमेजिनरी अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक, i और i ये बन जाएगा माइनस के y1 और y2, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के y1 और y2 प्लस यहाँ से i कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा y1 x2 प्लस x1 और y2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जो है रियल ऑफ z1 z2 यही तो है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, x1 x2 माइनस के y1 और y2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। जब जीरो के इक्वल है तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अब क्या करते हैं, अब ऐड कर लेते हैं। ऐड z1 प्लस के z2 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई प्लस के x2 प्लस के आई y2। यहाँ पर x1 है, यहाँ पर y1 है। ठीक है, तो x1 प्लस के x2 प्लस के यहाँ पर i कॉमन ले लेते हैं, y1 प्लस के y2। ठीक है, इसने कहा है कि रियल ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 0। तो रियल ऑफ z1 प्लस z2 इसका रियल कौन सा पार्ट है, इस कम्प्लेक्स का, ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस के x2 और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस के x2 या फिर x2 इज इक्वल टू माइनस के x1। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। या तो आप x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए या फिर x2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो इसे पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसमें पुट कर लेते हैं x2 इज इक्वल टू माइनस के x1, यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा माइनस के x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y1 और y2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अब आते हैं मेन फोकस क्वेश्चंस के अंदर। ये आ चुका है y1 और y2 इज इक्वल टू माइनस के x1 का स्क्वायर। ये और ये बात एक ही है। अब अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्या देखिएगा, y1 और y2 ये माइनस के हैं, लेस देन 0 है। ये क्या है, लेस देन 0। समझ रहे आप अच्छे से, लेस देन 0। ये कब कब लेस देन 0 होगा, जब देखो केस फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। y1 अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर y1 ग्रेटर देन 0 है तो y2 को माइनस होना पड़ेगा। y2 जो है, y2 है लेस देन 0 होना पड़ेगा। केस नंबर 2 की बात देखिए, यदि y1 लेस देन 0 होता है तो y2 ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसको हम कह सकते हैं इमेजिनरी ऑफ z1 ग्रेटर देन 0। इमेजिनरी पार्ट है ना ये वाला, देखो। अरे भाई, रियल इमेजिनरी ये किसका पार्ट है, z1 का। तो z1 ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, इसकी y2 है इमेजिनरी, z2 ये लेस देन 0 हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है, इमेजिनरी z1 लेस देन 0 है। इसकी बात कर लेते हैं, इमेजिनरी z2
2 ये ग्रेटर देन 0 है। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, फटाफट बताइएगा। इमेजनरी ऑफ Z1 ग्रेटर देन 0, फर्स्ट केस वाला फर्स्ट है ना, इमेजनरी ऑफ Z1 ग्रेटर देन 0 और इमेजनरी ऑफ Z2 लेस देन 0, दिस ये वाला ऑप्शन सी। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इमेजनरी ऑफ Z1 लेस देन 0 यहां पर है और दिस ये वाला बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। केस नंबर 1 से हमारा जो है ऑप्शन आया है, केस नंबर 1 से ऑप्शन आया है, केस नंबर 1 से ऑप्शन आया है, केस नंबर 1 है दिस सी, केस नंबर 2 से आया है बी, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट s इज इक्वल टू दिस इज द रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ये GMAIN 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये गिवन है z इक्वल टू दिस और दिस, तो 2z माइनस के 3i अपॉन 4z प्लस के 2i, ठीक है, इज इक्वल टू 2z की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x प्लस के i y माइनस के 3i अपॉन 4x प्लस के i y प्लस के 2i, ठीक है। इसको जो है हमें क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। और वैसे भी क्या है कि रियल नंबर है, जब रियल नंबर है तो इमेजनरी ऑफ z इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, इमेजनरी ऑफ z 0 के इक्वल होगा, यानी कि इमेजनरी पार्ट 0 के इक्वल होगा इसका, ठीक। तो थोड़ा इसको सोल्व करते हैं पहले। इज इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x प्लस के 2iy माइनस के 3i अपॉन 4x प्लस के 4iy प्लस के 2i इज इक्वल टू, तो 2x प्लस के i, इन दोनों में से i कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2y माइनस के 3 अपॉन 4x प्लस के, इसमें से i कॉमन ले लेते हैं, i कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 4y प्लस के 2, ठीक है। अब इसको जो है रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 2x माइनस के i 2y माइनस के 3 अपॉन 4x माइनस के i 4, क्या कर रहा हूँ मैं पता नहीं चल पा रहा है, 4x माइनस के i 4y माइनस के 2 अपॉन 4x माइनस के i 4y माइनस के 2, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है ना, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नाउ थोड़ा सा और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं इसको, और अच्छे से सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे, देखो जब आप एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं अलग से, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस के i प्लस के i 2y माइनस के 3 और इंटू 4x माइनस के i 4y प्लस के 2 इंटू 2x माइनस माइनस प्लस, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2y माइनस के 3 और 4y प्लस के 2, और ये अपॉन में चल रहा है नीचे, ठीक है। तो 4x का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें लेना है इमेजनरी पार्ट, वैसे भी रियल दे रखा है, जब रियल है तो इमेजनरी ऑफ z इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसका इमेजनरी पार्ट 0 के इक्वल होगा, ठीक। इसको लिख सकते हैं img ऑफ 2z माइनस के 3i अपॉन 4z प्लस के 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक वाला है इमेजनरी पार्ट,
और एक ये है, ठीक है, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो 4x 4 2 जा 8x 4 2 जा 8x 4 3 जा 12 माइनस के 12x प्लस 4 2 जा 8x 4 2 जा 8x माइनस के और 2 2 जा 4x माइनस के 4x इजिकल टू 0। 8 और 8 ये माइनस है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू 0 आ चुकी है आफ्टर सॉल्व करने के बाद। इतना आपको समझ में आ रहा है। जब 0 आ चुकी है, जब इसको सेपरेट करेंगे हम अलग अलग, सेपरेट करने के बाद में जब डिनोमिनेटर में पुट करेंगे ये 0 बन जाएगा। ये ओनली अपॉन में ये कुछ पार्ट होगा इस तरीके से, दिस ऐसे ये बन जाएगा 4y प्लस के 2, ठीक है। लेकिन जो डिनोमिनेटर में है ये वाला वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि 0 के इक्वल हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। मैं भी डर गया यार सारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो हम कह सकते हैं 4y प्लस के 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस के 1/2 के इक्वल नहीं आ सकता। जो हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो B आ रहा है, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू नॉट इक्वल टू -12 है। इसका मतलब ऑप्शन B आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन B नहीं हो सकता। इतना आपको समझ में आया। चलो और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको और इसको एक साथ में लिखिएगा। 4x² प्लस के 2y माइनस के 3 और 4y प्लस के 2 और इमेजनरी पार्ट एक तरफ लिख लीजिएगा, ठीक है नहीं। i 2y माइनस के 3 4x माइनस के i 4y प्लस के 2 और 2x और अपॉन 4x का होल स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 2 का होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे में लिख लेंगे हम, अपॉन में 4x प्लस के 4y प्लस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इमेजनरी पार्ट है, ये वाला इमेजनरी पार्ट है। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करके देखिएगा, जब आप पुट करेंगे तो सब कुछ काटा पीट हो जाएगा, ओनली ये वाला बचेगा और ये भी 0 हो जाएगा पुट करने के बाद में। जब x इक्वल टू 0 सोल्व करने के बाद में आएगा, इसमें पुट करेंगे, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये बचेगा समथिंग अपॉन दिस, ये वाला बचेगा। तो ओनली जब ये बचेगा, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता डिनोमिनेटर। यदि 0 के इक्वल हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन भी आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लेट a not equal to b be the non-zero real number, then the number of element in the set x is equal to, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, ठीक है। देखिए हम मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये क्या, कम्प्लेक्स नंबर, z बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। गिवन है रियल ऑफ ए जेड स्क्वायर प्लस के बी जेड इज इक्वल टू ए, और दूसरा ये गिवन है, ठीक है। ए जेड स्क्वायर प्लस के बी जेड इज इक्वल टू जेड की जगह इसको पुट कर लेंगे, जेड की जगह इसको पुट कर लेंगे एक्स प्लस आई वाई। ए एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस आई वाई। अब इसको जो है हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2i एक्स वाई प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे बी एक्स प्लस के बी आई वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस के ए वाई स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस आई 2x वाई प्लस के बी वाई। हमने जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। किसके फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं, ठीक है। देखो आप समझें, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ये है और रियल पार्ट ये है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ az² प्लस के bz, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल ये है, इमेजिनरी ये है, और रियल दे रखा है a के इक्वल, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल a के इक्वल दे रखा है, यानी कि इसको a के इक्वल पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ax² माइनस के ay² प्लस के bx इजिकल टू a, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली का यूज करते हुए SIMILARLY, सिमिलरली का यूज करते हुए इसमें से भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। REAZ² प्लस के bz इजिकल टू a, इजिकल टू a, इजिकल टू a नहीं सॉरी b, मैंने कौन सा लिख लिया, मुझे ये वाला लिखना चाहिए था, bz² प्लस का az प्लस का az इजिकल टू b, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे, जब इसका रियल पार्ट b के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा bx² माइनस के by² प्लस का ax इजिकल टू b, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है जी। bx² माइनस by² प्लस का ax इजिकल टू b, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको जो हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। नाउ अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम एक साथ में एडिंग कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड। जब ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं इसको, ax², यहाँ पर है bx², इसमें से जो है डायरेक्ट हाथों हाथ में x² कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर है ay², यहाँ पर by², यहाँ से जो है प्लस के, यहाँ पर जो है माइनस के y² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा a प्लस बी, यहाँ पर bx, यहाँ पर प्लस ax, यहाँ से जो है x कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी, तो इधर ये तो सेम ही रहेगा, इजिकल टू a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। तो ये और ये कट जाएगा और a नॉट इक्वल टू b है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा x² माइनस के y² प्लस के x इजिकल टू 1, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 माइनस 1 सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर 1 में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बात ही एक ही है, तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक। सेकेंड माइनस 1 यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x² माइनस के y² माइनस के x इजिकल टू 1, इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। यदि फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर लो, या फिर 3 में से फोर्थ को माइनस कर लो, तो हम माइनस कर लेते हैं फोर्थ माइनस 3, इसको लिख लेंगे x² माइनस y², इसको मैं लिख रहा हूँ इस वाली टर्म को, ठीक है नहीं, प्लस के x इजिकल टू 1, इसको नीचे लिख लेते हैं इसके x² माइनस के y² माइनस के x इजिकल टू 1, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, कट जाएगा दिस, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर माइनस का जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ओनली 2x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0, या तो आप इसमें पुट कर लो या फिर इसमें पुट कर लो, किसी में भी पुट कर लो, ठीक है। तो इस वाले में पुट कर लेते हैं। यहाँ पर जब इसमें पुट करेंगे 0 माइनस के y² माइनस के 0 इजिकल टू 1, y² इजिकल टू माइनस के 1, ठीक है ना, y इजिकल टू प्लस माइनस √-1 इजिकल टू प्लस माइनस i आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, x और y बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर, ठीक है, और नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ए आ जाएगा, इसमें जो है एक भी एलिमेंट नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इक्वल टू दिस इफ a कंटेन एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर n, then
द वैल्यू ऑफ एन इज, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जी एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, रिसेंटली का ही है। ठीक है, देखो a इजिकल टू, यहाँ से जो है इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 281। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर 7 बच जाएगा प्लस 6i साइन थीटा अपॉन 7 माइनस 3i कॉस थीटा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसके फॉर्म में? a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो इजिकल टू 281 7 प्लस 6i साइन थीटा अपॉन 7 माइनस 3i कॉस थीटा। रेशनलाइज कर लेते हैं, 7 प्लस 3i कॉस थीटा अपॉन 7 प्लस 3i कॉस थीटा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 281 इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जब 49 और प्लस के और 42 है ना, 7 6 जब 42 i साइन थीटा प्लस इसके से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21i कॉस थीटा। इसके से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6 थीटा 18, i की i से मल्टीप्लाई करेंगे i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -18 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, नाउ अपॉन ये बन चुका है a माइनस बी a प्लस बी, तो 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, देखो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं अगली लाइन्स में। 281 49 प्लस -18 i साइन थीटा कॉस थीटा प्लस i यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये बन जाएगा 42 साइन थीटा प्लस 21 कॉस थीटा अपॉन इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। 49 प्लस के 9 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 49 प्लस के 9 कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चंस में गिवन है, क्या गिवन है, इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर n। ये जो है जो इमेजनरी ऑफ z इजिकल टू 0 है, ये क्या है, प्योरली रियल नंबर है। ये क्या है, प्योरली रियल है। जब प्योरली रियल है तो इमेजनरी ऑफ z इजिकल टू 0 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि इमेजनरी ऑफ a इजिकल टू 0। ठीक, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, हाँ या ना कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं 42 साइन थीटा प्लस के 21 कोस थीटा अपॉन 49 प्लस के 9 कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 0। ये 0 पहुँच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 21 कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा इजिकल टू 0। ये भी 0 पहुँच जाएगा। ये यहाँ पर बचेगा 2 साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा इजिकल टू 0। इसको लिख लेंगे कि कॉस थीटा इजिकल टू माइनस के 2 साइन थीटा, या फिर लिख लेंगे इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू माइनस के 1/2। माइनस के 1/2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा। इसको लिख लेंगे हम tan थीटा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस के 1/2 है, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस के 1/2। ठीक, इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एक कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये माइनस में है। tan थीटा कब माइनस में आता है, जब थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड में प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है। ठीक है, कोई सा भी एक क्वाड्रेंट मान लीजिए,
ये जो लाई करेगा थर्ड में और फोर्थ में और सेकंड में करेगा, फोर्थ में और सेकंड में। हम मान लेते हैं कि ये लाई कर रहा है सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा की वैल्यू निगेटिव आती है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं बाय ट्रायंगल का यूज़ करते हुए, ठीक। ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आ चुका है 1, ये आ चुका है 2 और ये आ चुका है √5 बाय द पाइथागोरस थ्योरम। साइन थीटा इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना आ चुका है 1 अपॉन √5 आ जाएगा, ठीक है ना। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है 2 अपॉन √5। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जो साइन और कोस है, साइन और कोस है, हम इसमें पुट कर लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे या फिर आप इसमें पुट कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से जो है ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 281। ये क्या होगा हमारा आंसर पुट करने के बाद में। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। जब साइन और कोस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो सोल्व करने के बाद में ए की वैल्यू 281 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखो जब साइन थीटा कोस थीटा इमेजनरी पार्ट में पुट करेंगे ये तो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमने यही इमेजनरी पार्ट जीरो के इक्वल पुट किया है, इसलिए जीरो हो जाएगा। अरे भाई जीरो पुट करने के बाद में जब ये वैल्यू आई है, अगर हम इसकी वैल्यू फिर अगेन इसमें पुट करेंगे या फिर इमेजनरी पार्ट में पुट करेंगे, अगेन जीरो बन जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू जीरो लिख सकते हैं और इसमें पुट करने के बाद में सोल्व करेंगे, सोल्व कर उड़ के बाद करने के बाद में काटापीटी करने के बाद में इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ओनली 281 बच जाएगा, जो कि यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।